नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार संपूर्ण भानु में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपको पता है वक्फ बोर्ड के नाम का जो इस टाइम बवाल चल रहा है वो काफी ज्यादा है। जंतर मंतर वो एक पॉइंट बना है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों आपसी में टकराव कर रहे हैं। इसी चीज पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन जी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार। सर सबसे पहला सवाल, जैसे इस वक्त माहौल चल रहा है और आपको पता है कल संसद में वक्फ बोर्ड के नाम का बिल पेश होना है, तो क्या लग रहा है शांति से पेश होगा या फिर हंगामा होगा? देखिए, विपक्ष जो है वो हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति में उलझा रहा है और उन्होंने हमेशा देश को बरगलाने का काम किया, देश के लोगों को, एक समाज को बरगलाने का काम किया। जब जब देश की हित की बात आई, चाहे वो किसान जो कानून था, किसान के लिए जो कानून आया था फार्मर्स लॉ, उसको अगर देखा जाए तो इन्होंने बिना समझे, बिना तथ्यों को जाने परखे इन्होंने किसानों को बरगलाया। यहाँ पे पूरा उसका दिल्ली को चोक करने का काम किया। तो उसके बाद और कड़ियां अगर देखा जाए तो वही वक्फ बोर्ड के ऊपर किया जा रहा है। यूसीसी आता है तब ये जो है अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, जबकि यूसीसी की मांग जो है वो संवैधानिक है, वो हमें करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये आदेश था कि आपको यूसीसी लाना पड़ेगा। ये कुछ देर के लिए रखा था, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी उसमें लिखा गया था। मगर हर बार जब देश हित की बात आती है और ऐसे कानून पारित करने की बात आती है, इन्होंने तो अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम किया। आज मोदी सरकार जो है हर वर्ग को, चाहे वो किसी भी समाज से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी, आज उसका उत्थान के लिए नए नए कानून पास किए जा रहे हैं। आज देशवासियों को बचाने के लिए इमिग्रेशन बिल का उसको नया आपने देखा पार्लियामेंट में वो किया। अब अगली कड़ी वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड कोई रातों रात कोई अध्यादेश लाकर नहीं किया जा रहा। प्रॉपर जेपीसी बनती है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है, दूसरे और अन्य जो है उनमें सुझाव जाते हैं। कई ऐसे जो है अमेंडमेंट की बात की गई है और अब मुझे लग रहा है अंत की घड़ी जो आ रही है, बड़ी अच्छी घड़ी है देश के लिए कि वक्फ बोर्ड जो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के उत्थान के लिए बना था, आज उसमें इतनी बड़ी भूभाग होने के बाद भी आज जो अनियमितताएं उसमें हैं, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि क्या वक्फ बोर्ड का मुस्लिम समाज को बेनिफिट मिल रहा है, क्या अशरफ जो लोअर कैटेगरी उसमें भी अगर कहा जाए तो उसमें भी दलित मुस्लिम हैं, क्या उनको वक्फ बोर्ड से कोई बेनिफिट मिल पा रहा है? उससे रेवेन्यू, जितनी जमीन उनके पास है, जितनी एसेट्स उनके पास है, क्या उस तरह का उस पे किराया जो उसका रेवेन्यू इकट्ठा होता है, क्या वो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। मात्र 2% जितनी भूमि है उसका अगर देखा तो उसका रेवेन्यू हुई लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, मगर आ कितना रहा है? मात्र कुछ 800 करोड़ 900 करोड़। तो यहां से ये दर्शाता है कि ये जो है कुछ माफिया के कब्जे में बन चुका है। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात थी भारत के लिए कि पिछले दिनों जब इसमें देखा गया, एक 1500 साल पुराना साउथ का मंदिर जो है उस पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है कि इसमें वक्फ की प्रॉपर्टी। इस्लाम आए सिर्फ 1400 साल होते हैं और ये 1500 साल पुराना मंदिर पे क्लेम करता है। तो इससे जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है वो कहीं ना कहीं वो उसकी आंखें खुली कि वक्फ बोर्ड जो है ये तो लैंड एक्रोचमेंट, उसका एक माफिया टूल जो है उसको एज ए टूल यूज कर रही है। और आज तीसरी सबसे बड़ी जो जिस वक्फ के पास जो है सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा भूमि जो है आज वक्फ के पास है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। कोई हॉस्पिटल उस पर नहीं बन रहा, कोई रोजगार उससे प्रॉपर नहीं निकल पा रहा जितनी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। तो यहाँ देखा गया कि नियमितताएं पाई गई, अनियमितताएं, तो उसको सुधार करने के लिए इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, मगर वक्फ क्या कर रहा है? मुस्लिम को बरगलाने का काम कर रहा है, देश को जलाने का षड्यंत्र रच रहा है। किसके आधार पर? वक्फ की आड़ में। मगर अब मैं कहता हूं ये मोदी जी का भारत है, ये योगी जी का भारत है। यहाँ आपके एक भी तुष्टीकरण वाला एजेंडा नहीं कामयाब होने देंगे। और जो लोग, जो मैं कहता हूं, जो मुसलमान अगर ये सोच रहा है कि वक्फ के नाम पर आप देश को जलाने की बात करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे, आपसी भाईचारे को खराब करने की बात करेंगे, तो सोचिए अगर आप एक निकलोगे, यहां से हम 10 निकलेंगे इसके समर्थन भी। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट होगा ही होगा और कल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो संसद के बाहर
जो भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के जाएगा, ओबीसी ने साफ आदेश कर दिया है कि संसद तक में घुसने नहीं दिया जाए। देखिए, वो गुंडागर्दी वाली बातें इनसे और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। इनका छोटा भाई कहता है 15 मिनट की बात करते, मगर कभी सोचा इस समाज में, इस देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, अगर उन्होंने अपना सबर खो दे तो ये तो 15 मिनट मांग रहे हैं, वो तो 5 मिनट में आप कहां थे, आपका इतिहास वर्तमान खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसी बातें, ओछी बातें ना करते हुए एक जो है अच्छे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो आप, उसकी एक छवि प्रस्तुत करिए। और ये अमेंडमेंट आप 55 में 54 में अमेंडमेंट हुआ था पहला, उसके बाद 95 में, 2013 में जब अतिरिक्त पावर दी जा रही थी, तब ओवैसी क्यों नहीं आया सामने? तब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये मेजॉरिटी के साथ धोखा किया जा रहा है, तुष्टीकरण के चलते हुए एक समाज को आगे बढ़ाना, जबकि संविधान में लिखा है इक्वलिटी, सभी धर्म के बराबर हैं। तो वक्फ बोर्ड बन रहा था, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? तो यहां जब उनकी भूमिका थी, उन्होंने सिर्फ अपना मुस्लिम समाज चुना। आज हिंदू समाज के जो नेता हैं, वो आज उनको जो बन पड़ रहा है, जो हिंदुओं के लिए करना पड़ रहा है, देश के हित के लिए करना पड़ रहा है, मुस्लिम हित के लिए करना पड़ रहा है, वो अपने कदम उठा रहे हैं। और कोई भी ऐरा गैरा ओवैसी जैसा नेता जो है ना, वो डरा धमका नहीं सकता। ये देश संविधान के साथ चलता है और संविधान के साथ ही चला है। गुंडागर्दी अलाउड नहीं होगी। आपने संविधान का नाम लिया, क्वेश्चन बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बोलना पड़ेगा। जब जंतर मंतर पे लगातार दोनों ने प्रोटेस्ट करा है, एक तरफ हिंदू समाज ने, एक तरफ मुस्लिम समाज ने, तब एक ऐसी बात ये निकल के आई है, अगर संशोधन होता है तो फला फला चीज बह जाएगा, फला फला चीज हो जाएगा। हम सुनिए, पूरी बात नहीं बोले। और उसका जब हिंदू ये कहता है कि सीधा वक्फ बोर्ड हटा दो, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है? देखिए, बोलना तो नीचे बोलना पड़ रहा है। आप भी, अब मैं अभी भी यही बोलूंगा मैं कि सन 2020 नेता पवन जी, वरिष्ठ नेता वरिष्ठ नेता। नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भानु पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपको पता है वक्फ बोर्ड के नाम का जो इस टाइम बवाल चल रहा है वो काफी ज्यादा है। जंतर मंतर वो एक पॉइंट बना है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों आपसी में टकराव कर रहे हैं। इसी चीज पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल, जैसे इस वक्त माहौल चल रहा है और आपको पता है कल संसद में वक्फ बोर्ड के नाम का बिल पेश होना है, तो क्या लग रहा है, शांति से पेश होगा या फिर हंगामा होगा? देखिए, विपक्ष जो है वो हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति में उलझा रहा है और उन्होंने हमेशा देश को बरगलाने का काम किया, देश के लोगों को, एक समाज को बरगलाने का काम किया। जब जब देश की हित की बात आई, चाहे वो किसान जो कानून था, किसान के लिए जो कानून आया था, फार्मर्स लॉ, उसको अगर देखा जाए तो इन्होंने बिना समझे, बिना तथ्यों को जाने परखे इन्होंने किसानों को बरगलाया। यहाँ पे पूरा उसका दिल्ली को चोक करने का काम किया। तो उसके बाद और कड़ियां अगर देखा जाए तो वही वक्फ बोर्ड के ऊपर किया जा रहा है। यूसीसी आता है तब ये जो है अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, जबकि यूसीसी की मांग जो है वो संवैधानिक है, वो हमें करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये आदेश था कि आपको यूसीसी लाना पड़ेगा। ये कुछ देर के लिए रखा था, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी उसमें लिखा गया था। मगर हर बार जब देश हित की बात आती है और ऐसे कानून पारित करने की बात आती है, इन्होंने तो अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम किया। आज मोदी सरकार जो है हर वर्ग को, चाहे वो किसी भी समाज से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी, आज उसका उत्थान के लिए नए नए कानून पास किए जा रहे हैं। आज देशवासियों को बचाने के लिए इमिग्रेशन बिल का, उसको नया आपने देखा पार्लियामेंट में वो किया। अब अगली कड़ी वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड कोई रातों रात कोई अध्यादेश लाकर नहीं किया जा रहा। प्रॉपर जेपीसी बनती है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है, दूसरे और अन्य जो है उनमें सुझाव जाते हैं। कई ऐसे जो है अमेंडमेंट की बात की गई है और अब मुझे लग रहा है अंत की घड़ी जो आ रही है, बड़ी अच्छी घड़ी है देश के लिए कि वक्फ बोर्ड जो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के उत्थान के लिए बना था, आज उसमें इतनी बड़ी भूभाग होने के बाद भी आज जो अनियमितताएं उसमें हैं, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि क्या वक्फ बोर्ड का मुस्लिम समाज को बेनिफिट मिल रहा है, क्या अशरफ जो लोअर कैटेगरी उसमें भी अगर कहा जाए तो उसमें भी दलित मुस्लिम हैं, क्या उनको वक्फ बोर्ड से कोई बेनिफिट मिल पा रहा है? उससे रेवेन्यू, जितनी जमीन उनके पास है, जितनी
एसेट्स उनके पास है, क्या उस तरह का उस पे किराया जो उसका रेवेन्यू इकट्ठा होता है क्या वो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। मात्र 2% जितनी भूमि है उसका अगर देखा तो उसका रेवेन्यू ही लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, मगर हो आ कितना रहा है? मात्र कुछ 800 करोड़ 900 करोड़। तो यहां से ये दर्शाता है कि ये जो है कुछ माफिया के कब्जे में बन चुका है। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात थी भारत के लिए कि पिछले दिनों जब जब इसमें देखा गया एक 1500 साल पुराना साउथ का मंदिर जो है उस पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है कि इसमें वक्फ की प्रॉपर्टी। इस्लाम आए सिर्फ 1400 साल होते हैं और ये 1500 साल पुराना मंदिर पे क्लेम करता है। तो इससे जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है वो कहीं ना कहीं वो उसकी आंखें खुली कि वक्फ बोर्ड जो है ये तो लैंड एक्रोचमेंट उसका एक माफिया टूल जो है उसको एज ए टूल यूज कर रही है। और आज तीसरी सबसे बड़ी जो जिस वक्फ के पास जो है सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा भूमि जो है आज वक्फ के पास है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई हॉस्पिटल उस पे नहीं बन रहा, कोई रोजगार उससे प्रॉपर नहीं निकल पा रहा जितनी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। तो यहाँ देखा गया कि नियमितताएं पाई गई, अनियमितताएं, तो उसको सुधार करने के लिए इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मगर वक्फ क्या कर रहा है? मुस्लिम को बरगलाने का काम कर रहा है, देश को जलाने का षड्यंत्र रच रहा है। किसके आधार पर? वक्फ की आड़ में। मगर अब मैं कहता हूं ये मोदी जी का भारत है, ये योगी जी का भारत है। यहाँ आपके एक भी तुष्टिकरण वाला एजेंडा नहीं कामयाब होने देंगे। और जो लोग, जो मैं कहता हूं जो मुसलमान अगर ये सोच रहा है कि वक्फ के नाम पर आप देश को जलाने की बात करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे, आपसी भाईचारे को खराब करने की बात करेंगे, तो सोचिए अगर आप एक निकलोगे यहां से हम 10 निकलेंगे इसके समर्थन में। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट होगा ही होगा और कल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो संसद के बाहर जो भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के जाएगा ओबीसी ने साफ आदेश कर दिया है कि संसद तक में घुसने नहीं दिया जाए। देखिए वो गुंडागर्दी वाली बातें इनसे और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? इनका छोटा भाई कहता है 15 मिनट की बात करते, मगर कभी सोचा इस समाज में, इस देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, अगर उन्होंने अपना सबर खो दे तो ये तो 15 मिनट मांग रहे हैं, वो तो 5 मिनट में आप कहां थे, आपका इतिहास वर्तमान खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बातें, ओछी बातें ना करते हुए एक जो है अच्छे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो आप, उसकी एक छवि प्रस्तुत करिए। और ये अमेंडमेंट आप 55 में 54 में अमेंडमेंट हुआ था पहला, उसके बाद 95 में, 2013 में जब अतिरिक्त पावर दी जा रही थी तब ओवैसी क्यों नहीं आया सामने? तब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये मेजॉरिटी के साथ धोखा किया जा रहा है, तुष्टीकरण के चलते हुए एक समाज को आगे बढ़ाना, जबकि संविधान में लिखा है इक्वलिटी, सभी धर्म के बराबर हैं। तो वक्फ बोर्ड बन रहा था तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? तो यहां जब उनकी भूमिका थी उन्होंने सिर्फ अपना मुस्लिम समाज चुना। आज हिंदू समाज के जो नेता हैं वो आज उनको जो बन पड़ रहा है, जो हिंदुओं के लिए करना पड़ रहा है, देश के हित के लिए करना पड़ रहा है, मुस्लिम हित के लिए करना पड़ रहा है, वो अपने कदम उठा रहे हैं। और कोई भी ऐरा गैरा ओवैसी जैसा नेता जो है ना वो डरा धमका नहीं सकता। ये देश संविधान के साथ चलता है और संविधान के साथ ही चला। गुंडागर्दी अलाउड नहीं होगी। आपने संविधान का नाम लिया, क्वेश्चन बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोलना पड़ेगा। जब जंतर मंतर पे लगातार दोनों ने प्रोटेस्ट करा है, एक तरफ हिंदू समाज ने, एक तरफ मुस्लिम समाज ने, तब एक ऐसी बात ये निकल के आई है अगर संशोधन होता है तो फला फला चीज बह जाएगा, फला फला चीज हो जाएगा। हम सुनिए पूरी बात नहीं बोले, और उसका जब हिंदू ये कहता है कि सीधा वक्फ बोर्ड हटा दो, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है? देखिए बोलना तो नीचे बोलना पड़ रहा है। आप भी, अब मैं अभी भी यही बोलूंगा मैं कि सन 2020-21 दंगा याद होगा सभी को, सीए एनआरसी पे वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग जैसा नाम जगह था, वो याद होगा। उसका पार्ट 3-4 कुछ ऐसा। देखिए कोई पार्ट 3-4 को भूल जाइए, यहाँ केजरीवाल की सरकार नहीं है अब जो उनको पालेगी, जो उनको स्कीम योजना देगी, उनको नल बिजली कनेक्शन लगा कर देगी रोंगिया को, और वो जाकर यहाँ पे दंगा करेंगे। हमारे जो आईबी ऑफिसर थे उसको जिस तरह से कत्लेआम किया था ना इन्होंने, इन्हीं के पार्षद जो है वो गुलेल से पेट्रोल बम फेंक रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो सारा है किसकी इन्वॉल्वमेंट है। मगर अब दिल्ली में भी फतेह हो चुकी है, भगवा राज है, यहाँ पे भाजपा का राज है।
तो ये जो जितने भी रोंगिया या मेवाती यहाँ आकर जैसे पीछे आया, मगर मैं उनसे पूछता हूँ, उन मेवाती जितने यहाँ पे आपने हिंदुओं का भी समर्थन देखा, वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को उनका विरोध देखा, मगर वहां लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसके विरोध में आए। क्या जो मुसलमान आए थे उनकी मैक्सिमम वीडियो ऐसी हैं जिनको उनको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। बस उनको ये है कि उनके मौलवी ने, उनके मुल्ला ने डराकर बोल दिया है कि भाई इसके विरोध में आना है तो आना है। वो डरा के क्यों बोले? क्यों? मतलब यही देखो, इसमें एक इस्लामिक जो है ना, एक कट्टरवाद के तहत ये मुल्ला मौलवी क्या करते हैं, हमारी यंग जनरेशन जो है, खासकर मुस्लिम समाज के लड़के जो हैं जिनको ज्ञान नहीं है, उनको बताते हैं कि मोदी जी दुश्मन है, भाजपा दुश्मन है, आरएसएस दुश्मन है। जबकि असल में देखे जाए तो सबसे ज्यादा योजनाएं में अगर हिस्सा किसी सरकार ने अब तक की दी है ना 77 सालों में, तो वो भाजपा ने दिया है। मगर फिर भी इनके मुल्ला मौलवी कहते हैं कि ये दुश्मन है फलाना, क्योंकि उनका एजेंडा जो देश को इस्लामीकरण का है वो खत्म कर रहा है मोदी। तो देखिए, आज इस्लामीकरण देश का सबका कोई एजेंडा नहीं हो सकता। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो आज कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, प्रोफेशनल है, कोई कुछ है, उसकी एक अलग सोच है। वो चाहता है कि हमें आगे बढ़ना है। मगर मेवातियों को इकट्ठा कर कर, कट्टरपंथियों को इकट्ठा कर कर यहाँ पे उन्होंने जमकर किया। कई लोगों ने तो चेतावनी दी कि ऐसा हो जाएगा। भाई यहाँ 100 करोड़ अब हिंदू भी हैं, 120 करोड़ हिंदू कहूंगा, ठीक है। मैं सिखों को, जैनियों को, बुद्धों को, ये सबको हिंदुओं में काउंट करता हूं। मैं कहता हूं 120 हम भी हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आप एक निकलकर उसका विरोध करोगे तो हम 10 निकलकर उसका समर्थन करेंगे और वक्फ बोर्ड जो है ना वो खत्म हो, क्या अमेंडमेंट होकर ही रहेगा। लास्ट सवाल सर आपसे, संसद में अब बिल पेश होगा तो क्या संसद के अंदर एक हंगामा जरूर होगा? देखिए, ये विपक्ष का हंगामा है, उससे कोई पड़ता नहीं। मेजॉरिटी हमारी है, एनडीए की सरकार है, नीतीश भी साथ है, चंद्रबाबू नायडू भी सरकार है। और इस मुद्दे पर मैं कहता हूं शिवसेना जो उद्धव वाली है, मुझे लगता है लास्ट में वो भी वक्फ के विरोध में ही वोट डालकर आ जाएगी, मगर बाहर दिखाएगी कि हम विरोध कर रहे हैं, मगर अंदर से उद्धव भी उसमें समर्थन में ही कर आएगा। कह रहा कुछ और अंदर कुछ बाहर कुछ। ये जो मर्जी कह लो उद्धव ठाकरे को, नाम अभी खून उसमें बाला साहब ठाकरे का ही है वो। हाँ, ऊपर से जो जितनी मर्जी राजनीति करनी होगी, भाजपा को कोसना होगा, मगर देश हित में, हिंदू हित में, हिंदुत्व हित में अगर कुछ काम करना होगा तो वो साइलेंटली वो बटन दबाकर ही आएगा। आप देखना, पूरे बहुमत के साथ ये बिल पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ आप सभी ने देखा भाजपा के युवा नेता पवन जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर पूरा अच्छे से खुलासा किया है। अब कमेंट बॉक्स के जरिए आप ये जरूर बताइएगा कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी संशोधन होने हैं, कल जो भी पेश होना है, उस पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम इस पर मैक्सिमम 1 मिलियन कमेंट जरूर चाहेंगे कि आप अपनी राय भी दीजिए। वक्फ बोर्ड बिल पेश होने से आप पहले अपनी राय एक बार जरूर दीजिए कि क्या संशोधन में जाने के बाद उसके लिए क्या होना चाहिए। फिलहाल के देखते रहिए सपोर्ट न्यूज, आपके साथ खबरें लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत